फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो कि आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। और ये जो टॉपिक है या फिर ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस तरह के देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये मान के चलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी ना कभी आपके एक पेपर में नहीं, कई पेपरों में आपको देखने के लिए मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए वो क्वेश्चन अब आपको कराए जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके UGC नेट, KVS, DSSB, EMRS, राजस्थान एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन देखते हैं और 10 क्वेश्चन में से जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है EPG पाठशाला, यानी इजी पाठशाला का इजी पाठशाला भारत में उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा कब आया? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आया था भारत में, ये आया था 2015 और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चाहे आपका UGC नेट का पेपर हो, चाहे आपका नॉर्मल लाइब्रेरी का पेपर हो। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके PG पाठशाला से संबंधित पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए आपको लिखवाया जा रहा है क्योंकि ये जो आप नॉलेज वाला चैप्टर जब हमने करा था, जब EMRS में भी, KVS में भी और DSSB में भी करा था, तो टेसेंट नॉलेज वाली कहानी आपको मैंने बताई थी। तो टेसेंट नॉलेज का भी आपको पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग knowledge type is difficult to transfer to another person? यानी निम्न में से किस तरह या किस प्रकार लिख लिए, प्रकार का ज्ञान का संचारण किसी अन्य व्यक्ति में कठिन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर टेसेंट नॉलेज, यानी कि मौन ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लाइब्रेरी
थिंक्स या थिंकिंग। तो इसका आंसर यानी लाइब्रेरी थिंक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको पता होगा कि ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस इसका आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा में लिखवा देता हूँ, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कभी, क्योंकि जो नया ट्रेंड आ रहा है, नए ट्रेंड में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। FRSAD फुल फॉर्म क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसी में अगर आपसे पूछा जाए यानी कि SAD डेटा हो जाएगा, और SAR आ जाए तो रिकॉर्ड हो जाएगी हमें, यानी कि यहाँ पर FRSAR आ जाए तो इसमें आ जाएगा आर का, आर डिनोट्स रिकॉर्ड, और पूरी की पूरी सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि सेम लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर PDF मिलेगा तो आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, यानी कि आपके इफ्ला द्वारा किए गए एक प्रकाशन 2010 में इसकी जानकारी FRB मॉडल के तहत आपको देखने के लिए मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट करा दिया। क्यों ऐसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको फिर वही समझ में नहीं आता क्या है किस लिए है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, व्हाट इज एन ट्रेज, यानी कि एन ट्रेज क्या है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा वेब पोर्टल फॉर हेल्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, डिस डॉग वाज फॉर्मली नोन एज, यानी कि डिश डॉग को पहले क्या कहा जाता था। हिंदी में लिखा हुआ है इसका आंसर, यानी कि डिश डॉग को पहले क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर है, आंसर लिख लीजिए, साइंटिफिक। एक चीज़ और ध्यान रखना, हिंदी में हिंदी बोल रहा हूँ, लाइब्रेरी में, कि हिंदी और इंग्लिश में जो ज़रूर क्वेश्चन पढ़ लेना, भले ही आपका टाइम लगे, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है ये हमारे वालों का। पर जो भी है, यानी KVS का भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप अगर किसी भी तैयारी कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि एक बार क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले आपको दिखाया था कि हिंदी में उसकी वर्डिंग ही पूरी पूरी चेंज हो गई थी। पूछ रहा था हिंदी वाला क्वेश्चन और उसने आंसर इंग्लिश में कुछ और दे रखा था, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? OCLC रिलेटेड वर्ल्ड कैट ऑन ब्लू रे डिस्क इन विच ईयर, यानी OCLC ने किस वर्ष में ब्लू रे डिस्क पर वर्ल्ड कैट जारी किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 2008। और OCLC की फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? द 7 फेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी was coined by, यानी the 7 phases of information लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टियन सुमन बेरी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इसके क्या है, यानी कि 7 कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाए, अगर 7 यानी कि फेसेस पूछा जाए, पहला तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर डेटर्मिनेशन हो जाएगा, केटिंग हो जाएगा एंड सर्चिंग हो जाएगा। यानी सर्चिंग पहला, डेटर्मिनेशन पहला आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइजेशन, या फिर दूसरा आ जाएगा डेटर्मिनेशन यानी कि डेटर माइनिंग। लिख देता हूँ मैं आपको, चलो। पहला हो गया आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, दो नंबर क्या होगा? determining sources of information, फिर आ जाएगा
question the equality of information। 5वां नंबर आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग और archiving information। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकंड लास्ट बचा है यूजिंग इंफॉर्मेशन in a ethical, efficient and efficient way। इसके बाद बचता है लास्ट आपका क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेशन न्यू नॉलेज। ठीक है, तो ये आपके हैं इसके अंदर 7 जो पार्ट आपको समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर अब कौन सा था हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ, तो ये किसका ब्लॉग है? ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर आ जाएगा इसका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 9, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट librarian of National Library of India after independence। तो कौन है? यानी कि B.S. केशवन। और ये कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हु popularized the term of बिब्लियोमेनियो। ये क्या है? तो ये आपकी आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस फ्रोगनल डिबडन। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और हाँ बच्चा, आप ये सोच रहे होगे कि टॉपिक वाली वीडियो बीच बीच में कैसे रह जाती है। बीच बीच में इसलिए रह जाती है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कोई भी टॉपिक उठा के कह दूँ कि क्या नाम ये इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखो 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में या 20 मिनट में वीडियो बन जाएगी नहीं, आप ही मान के चलो। पर उसकी जो, अगर वही चीज़ अगर गलत चीज़ वे में लेके चले, कोई भी उठा के भी टॉपिक है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा, जैसे वो देखा होगा आपने कि थंबनेल कुछ और लगा रहता है और वीडियो के अंदर कुछ और रहता है, वो वाली कहानी सही नहीं रहती, बच्चों को गुमराह करने वाली। बच्चे जो है ना आज के टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं नौकरी की वजह से, तो इस चीज़ में वही काम करने अच्छे नहीं है जो है नहीं। यानी कि जो आपको टॉपिक अभी तक मिले हैं वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और टॉपिक आ भी चुके हैं। एक टॉपिक बच रहा है अब, बस इस एक से दो टॉपिक बच रहे हैं। एक तो आईएसओ वाले मैंने टॉपिक करवा दिए हैं उसी के अंदर, या फिर क्वेश्चनों के अंदर करा दिए हैं आपको, जो आईएसओ वाले बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे और जो टॉपिक पूछ रहे थे। अब बचते हैं आपके कंप्यूटर्स के ऊपर 2-3 जो टॉपिक है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस और इस तरह के क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, वो आपको टॉपिक्स में मैं करा दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट जो EMRS वाले हैं वो ध्यान रखें कि अपना जितने पेपर हुए हैं ना, TGT PGT जितने पेपर हो रहे हैं, उनके जनरल क्वेश्चन और उनकी हिंदी और इंग्लिश ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।